हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ के जो सभी जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों में से टॉप 50 क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। लगभग आपका पेपर यहीं से आएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करना है। दूसरा, द्विघात बहुपद 6x² -3 -7x के शून्य ज्ञात करना है। तीसरा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1, 1 होता है। चौथा, AP -5 -1 3 7 ... के लिए प्रथम पद A और सर्वांतर D लिखना है। पाँचवा, 21, 18, 15 ... का कौन सा पद 81 होगा। ठीक है, यहाँ पर -81 लगा लेना, वो वहाँ पे 81 लिखा ना, -81, क्योंकि हमारी AP क्या है, घट रही है। आगे, यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान हमें निकालना है। और सातवां क्वेश्चन है, असंभव घटना को परिभाषित करना। ये हैं सभी जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। कितने नंबर के क्वेश्चन हैं? 2-2 नंबर के। इनमें से एक क्वेश्चन जो आएगा वो 2 नंबर का आएगा। अब क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, संख्या बदल सकती है, इसके अलावा आपका कुछ नहीं बदलेगा। जैसे पहला जो क्वेश्चन है 6, 72, 120 है, तो यहाँ संख्या बदल सकती है, रहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि, एलसीएम ही निकालने को कहेगा। दूसरा, द्विघात बहुपद है 6x² -3 -7x के शून्य ज्ञात करना, तो यहाँ पर ये बहुपद बदल सकता है। ठीक है, हाँ, इस वाले क्वेश्चन को जैसे अपन सॉल्व करेंगे तो एक काम करना आप लोग, 6x² लिखा है, ये जो जब सॉल्व करेंगे तो 7x को पहले और 3 को बाद में लिख लेना, जिस कारण से आपका फिर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तीसरे वाले क्वेश्चन में आपका जैसे योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 1, 1 दिया गया है, यहाँ पर 1, 1 की जगह पर आपके पेपर में हो सकता है संख्या बदल जाए, 1/4 1/4 आ जाए, 4, 1 आ जाए, -1, 3 आए, केवल अंक बदलेंगे यदि बदलेगा तो। क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पर ये AP वाला है, यहाँ पर 5वें का हमने बता ही दिया। क्लियर हुआ। असंभव घटना की परिभाषा आपको क्या करना है, लिख लेना है, यानी कि याद भी कर लेना। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 8वां, प्रारंभिक घटना को परिभाषित करना है। 9वें नंबर का है, PE बराबर का 0.06 है, तो PE नहीं की प्रायिकता क्या है। 10वां, AP दी गई हमें 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। 11वां, समीकरण युग्मों के प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये 2 समीकरण निकाय दिए गए हैं, इन दोनों को हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हाँ, अब आप ये मत सोचना कि यही समीकरण आएंगे, हो सकता है समीकरण चेंज हो जाए, लेकिन ये क्वेश्चन रहेगा अपना यही। फिर है एक विलोपन विधि वाला क्वेश्चन, तो विलोपन विधि से हल करना, प्रतिस्थापन, ये दोनों विधियाँ अच्छे से सीख करके जाना। 13वें नंबर पे है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन लिखना, और 14वें नंबर पे है दूरी निकालना। तो दूरी निकालने के लिए आप लोगों से बनता है x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर वाला सूत्र लगा देना है और आपसे बन जाएगा। 15वें नंबर का क्वेश्चन है, 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई, इसमें सूत्र लगना आपका θ/360 2πr, r का मान आपको 21 दिया गया, थीटा का मान 60 दिया गया। क्लियर। 16वां, गुणनखंड विधि द्वारा इसके मूल ज्ञात करना है, सेम कंडीशन जो अभी अपन एक बहुपद में दे चुके हैं। ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 17वां, इसमें आपको क्या निकालना है, श्रमिकों की माध्य मजदूरी निकालना है। तो याद रखना, समांतर माध्य का फॉर्मूला, उसको करने का तरीका आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि समांतर माध्य का जो क्वेश्चन आएगा वो 4 नंबर का आएगा, और 100% फिक्स है कि समांतर माध्य और बहुलक इन 2 में से क्वेश्चन एक आने वाला है। ठीक है, संख्या बदलेगी लेकिन आपका ये तरीका नहीं बदलेगा, याद रखना। 18वां, ABC दिया गया है, DE बराबर समांतर BC, तो EC का मान निकालना है। इसमें आपकी क्या बोलते हैं, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय लगना है। थेल्स प्रमेय लगा देना है तो आपका आंसर ये BC का आ जाएगा। जैसे कि थेल्स प्रमेय में क्या होगा आपका, AD/BD बराबर AE/EC, तो 1.5/3 और 1/BC, तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपका ये आंसर 3 मतलब क्या होगा, आ जाएगा। क्लियर हुआ। चलो, इस प्रकार से अपने ये क्वेश्चन आपको करना है। ये आपका 17वें नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, ये 4 नंबर का आएगा, बाकी सभी क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन 19वां, बिंदु 4, 6 और 6, 8 के बीच की दूरी, भाई अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। फिर है 20वां, इतने इतने के मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक के आपको सूत्र याद होना चाहिए, x1 + x2/2 और y1 + y2/2।
इस प्रकार से आपका इसके आंसर 0 0 आने वाले हैं, ये मैंने बता दिया आपको। चलिए 21 नंबर का है tan a बराबर का 4/3, तो sec और cos का मान निकाला, जैसे भी अपन ने एक क्वेश्चन पहले देखा था। पाँचवा, एक पाँचे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या होती है 2 3 5। कितनी होती है? 2 3 5, मतलब संख्या कितनी हो गई? 3, और पाँचे में टोटल कितनी होती है? 6, तो 3/6 यानी 1/2 उत्तर आ जाएगा। क्लियर? सिद्ध कीजिए √5 का परिमेय संख्या, ये 110% आने वाला प्रश्न है। √5 की जगह हो सकता है √3 आ जाए, √2 आ जाए, करने का तरीका यही रहेगा। फिर 24 नंबर का क्वेश्चन है 4u² + 8u के शून्य ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है, आपको 4u कॉमन ले लेना है, बराबर में 0 लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। 25 नंबर वाले में है 2x² - 4x + 3 = 0 का विभक्त कर ज्ञात करना है। विभक्त कर का सूत्र होता है d बराबर का b² - 4ac। क्या होता है? d² - 4ac। इसमें आपको क्या रख देना है? वैल्यू रख देना है। अब रही बात वैल्यू कहाँ से, तो x² में जो है वो a का मान है, x के साथ में जो b का मान है, और बिना x वाला जो है वो c का मान है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 26, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। तो आप x और y मान करके हल कर सकते हो, इसका आंसर 13 39 आएगा। क्लियर हो गया? चलो आगे देखो 27वां, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको x और y मान लेना, छोटा कोण है या बड़ा कोण किसी को भी x और y मान लेना, ठीक है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ याद रखना कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन लिखनी पड़ेगी। हम जानते हैं दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, और बाकी एक समीकरण आपका यहाँ से मिल जाएगा, x धन y बराबर 180, और एक आपका यहीं से बन जाएगा जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। क्लियर? 28 नंबर का क्वेश्चन, आपको बहुलक ज्ञात करना, मैंने आपको बताया था समांतर या समांतर माध्य या बहुलक में से एक क्वेश्चन 4 नंबर का पक्का आएगा। अगला 29 नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, PA बराबर PB अपन सिद्ध करते हैं, ठीक है। अगला है 30 नंबर का क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस वाले में सूत्र लगना है आपका θ/360 πr², ठीक है। r का मान आपको 14 दिया गया है, थीटा का मान आप निकालोगे 360 में 12 का भाग दे करके। क्लियर हो गया? तो 30 आएगा। आगे देखो 31 नंबर का, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। आपको एक मीनार बनाना है और ज़मीन से वो 15 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु बनाना है, वहाँ से उन्नयन कोण बनाना है 60 डिग्री का, तो tan थीटा का सूत्र लगेगा इसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा 15√3। 32 नंबर का है, 2 7 12 ... का 10वां पद निकालिए, आपसे आसानी से बन जाएगा। यहाँ से आप पहले a का मान निकाल लेना, d का मान निकाल लेना, उसके बाद 10वां पद हो जाएगा a + 9d, और d का मान रख देना, आपसे बन जाएगा। 33 नंबर का है, मान ज्ञात करना, आपको sin 60 sin ये इन सब के मान रख देना है। 34 नंबर का क्वेश्चन, 34 नंबर के क्वेश्चन में देखें, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। एक वृत्त बनाना, वृत्त का व्यास बनाना, व्यास के दोनों ओर से क्या कर देना, आपको ऐसी 2 लाइनें खींच देना जो कि स्पर्श रेखाएं होगी, और उसको अपन को समांतर सिद्ध करना है। क्लियर? 35 नंबर का है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है। तो एक केंद्र रहेगा और बड़े वाले की त्रिज्या 5 हो जाएगी, छोटे वाले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 चला जाएगा 16, तो बड़े वाली 16 यानी 16 का वर्ग होता है 4 का, तो 4 मान आ जाएगा, 4 का डबल हो जाएगा कितना, 8। जब आप लोग इसको आसानी से लगा सकते हो, आपने पढ़ा भी है। क्लियर हो गया? चलिए अब मैं यहाँ पर जैसे आपको एक चीज़ याद रख लेना, यहाँ पर जैसे अपन ने देखा तो कुछ क्वेश्चन नंबर जो 33 है, यहाँ पर आया अपना sin 60 cos 30 sin 30 cos 60। मैं आप लोगों से बार बार ये बोले दे रहा हूँ, क्लास में मैंने कई बार बोला है कि आपको पूरी टेबल जो है वो सारणी बना लेना है, 0 से लेकर 90 तक सभी 6 के मानों की वो सीख लेना। अगर वो बन गया तो आपसे 8वां और 9वां चैप्टर के क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। अगला 36 नंबर का क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। देखो क्रमागत है तो x और x धन 1 ऐसा मान लेना, इनके वर्ग तो x का वर्ग धन x + 1 का वर्ग, योग बोला गया तो बीच में प्लस लगा देना, कितना है 365, सॉल्यूशन कर देना, बन जाएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, इसका उत्तर 4 आता है, आप आसानी से कर सकते हैं। दवा का एक कैप्सूल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगला 39 नंबर का है, ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है, बी के निर्देशांक ज्ञात करना है। बिल्कुल मध्य बिंदु के निर्देशांक से आपसे, मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं उसके सूत्र से आपसे बन जाना है। क्लियर हो गया? चलो 40 नंबर का, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में के एक कोने पर
लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां घोड़ा घास चर सकता है। आपको सबसे पहले एक वर्ग का आकार बनाना है जिसकी जो लंबाई है यानी कि भुजा की लंबाई है वो 15 है मीटर, और उसके कोने पर एक क्या कर देना है, खूंटा लगा करके एक 5 मीटर की रस्सी लंबी रस्सी बांध देना। तो ये जो 5 मीटर की लंबी रस्सी है त्रिज्या का काम करेगी। अपन को पता है कि वर्ग में कोई जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90, आर का मान कितना हो जाएगा 5। अब आप इसको क्या लगाएंगे, थीटा बटे 360 का सूत्र लगा, मतलब थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर का सूत्र लगा करके आप इतना मान निकाल सकते हो। क्लियर हो गया। फिर आपको जब उतने भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा जितने में घोड़ा घास चढ़ जाएगा, फिर आपको क्या करना है, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेना। क्या कर लेना, अच्छा नहीं निकाला, सॉरी, केवल इतना ही निकालना था कि घोड़ा घास चढ़ सकता है, वो अभी मैंने क्वेश्चन में देखा। तो इतना ही बस निकालना है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 5 रखना और थीटा की जगह 90 रखना, आपका आंसर आ जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन, पी बराबर दिया गया है 0.95, तो पी नहीं की प्रायिकता ज्ञात करना है। जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहता है तो इसमें आपको क्या करना होता है, एक में से जो दिया गया है उसको माइनस कर दो तो आंसर आपका आ जाता है। क्लियर, क्योंकि फॉर्मूला होता है पी प्लस पी नॉट बराबर का 1। 42 नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा से जाने वाली स्पर्श रेखा बिंदु से जाने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब स्पर्श रेखा जो होती है वो क्या होती है, लंब होती है, ये हमको बताना है। क्लियर, तो ये प्रमेय है आपकी 10 चैप्टर में, आप पढ़ लेना इसको। अगला है, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और उसी आधार जो है 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया। सबसे पहले एक शंकु बनाया गया, एच का मान 24 दिया गया है, आर का मान 6 दिया गया है। एक बच्चे ने इसको गोले में बदल दिया है, गोले की त्रिज्या ज्ञात की है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना, जो शंकु का आयतन होगा, शंकु का आयतन बराबर का गोले का आयतन, दोनों सूत्र लगा देना, शंकु के आयतन को सॉल्व कर देना। गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यू, यहाँ से आपको आर का मान मिल जाएगा। क्लियर हो गया। अगला 44 नंबर का है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसका कोण थीटा कितना है 60 डिग्री। बड़ा आसान है, आर का मान आपके पास 6 है, थीटा का मान आपके पास 60 है, सूत्र आपके पास क्या है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, ये दो सूत्र बिल्कुल पक्का याद कर लेना, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 2 पाई आर। जब चाप की लंबाई की बात करेगा तो थीटा बटे 360 2 पाई आर, और क्षेत्रफल की बात करेगा तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों मान, इन सूत्र से आपका 100% 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। ठीक है, चलो 45 नंबर का है, जांच कीजिए क्या ये द्विघात समीकरण है। तो देखो इसकी जगह संख्या बदलेगी। द्विघात समीकरण हल करना बड़ा आसान होता है, पहले इसको अपन ने सॉल्व कर लिया जितना ज़्यादा अपन से हो सकता है, और सभी चीज़ों को एक साइड ला दिया, जितने भी मान हैं सब बराबर में क्या कर दिया 0। और जब अपना सॉल्यूशन समाप्त हो जाता है, अब अपन उसकी आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम चेक करते हैं क्या x के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है यानी उच्चतम जो घात है वो 2 है या नहीं है। या अगर घात 2 से ज़्यादा होती है तो द्विघात समीकरण नहीं है, और अगर घात 2 से कम होती है तो भी द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर हो गया। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c डन बराबर में 0, क्योंकि समीकरण की बात है। ये बात अच्छे से आप याद रखे रहना। द्विघात समीकरण का क्वेश्चन एक आएगा 2 नंबर का आएगा, बड़ा आसान होता है। जैसे इस साइड ये दिया गया है x² - 2x, इसको तो सॉल्व करना ही नहीं है, -2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 3 = 6, तो माइनस प्लस 2x, इनको इस साइड लाओ। अगर x की पावर बच जाती है तो द्विघात समीकरण है, और नहीं बचती तो नहीं है। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो अर्धगोला है और शंकु है, तो दोनों का आयतन अपन को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, लेकिन याद रखो इसमें काय के पद में निकालना है, पाई के पदों में। यहाँ पर लिखा हुआ है पाई के पदों, मतलब हमें पाई का मान नहीं रखना है। अच्छी बात। तो शंकु के आयतन का सूत्र प्लस अर्धगोले के आयतन का सूत्र लगा देना। शंकु के आयतन में हमें चाहिए होगा क्या, आर और एच का मान, तो ये आर का भी मान 1 है और एच का भी मान 1 है, और अर्धगोले के लिए तो हमें केवल आर का मान चाहिए, तो आर का मान 1 है। सभी मान हमारे पास हैं, पाई का मान हमें नहीं रखना है, इसका आंसर पाई आएगा, ये मैंने बता दिया। अगला है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। 9 पाठ का क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा। ठीक है, अगला देखो 48 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन अपने ज़्यादा हो रहे थे, वीडियो लंबी हो रही थी, तो इस वजह से मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट में किया है। जैसे 48 नंबर पे है, अब 9वें चैप्टर में ही आपका एक क्वेश्चन है पेडेस्टल वाला। कौन सा क्वेश्चन है, पेडेस्टल वाला, उसको आप देख करके जाना। और पहले नंबर का जो क्वेश्चन है सर्कस का कलाकार, वो पहले नंबर का क्वेश्चन है, वो भी देख करके जाना। और दूसरे या तीसरे नंबर पर है आंधी आने पर पेड़ का टूट जाना, शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से देख करके जाना।
क्लियर हुआ, इसमें से पेपर में आने वाला है। अब देखो कलमदान वाला आपका शायद 12 चैप्टर का है, छतरी वाला भी 12 चैप्टर का है। ये क्वेश्चन आपको इनसे देख के जाना। क्लियर। 49 नंबर पर जो क्वेश्चन है शून्यकों की संख्या ज्ञात करने का संबंधी प्रश्न। इसमें क्या होगा, आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष होगी और एक लाइन जाएगी वक्र टाइप की या ग्राफ टाइप का कुछ भी होगा, जो कि आपको वो एक्स अक्ष पर काटेगा। तो जितने बिंदुओं पर वो काटता है उतनी ही शून्यकों की संख्या हो जाती है। एक्स अक्ष को अगर उसने 4 बार काटा तो शून्यकों की संख्या 4, 2 बार काटा तो शून्यकों की संख्या 2। ये ज़्यादा कोई कठिन क्वेश्चन तो है नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है पार्ट 2। और आप अगर देखना चाहे तो आपकी एक्सरसाइज 2.1 में केवल यही क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है और एग्जाम्पल नंबर सेकंड है शायद, या फर्स्ट या सेकंड है, उसमें भी 6 क्वेश्चन है। तो ये दोनों आप देख करके जाना। क्लियर। चलो अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि 50वां क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का भी लास्ट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए। अब ये देखिए, आपको पढ़ना हो तो पढ़ें, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। इनको केवल वही बच्चे पढ़ें जो टैलेंटेड हैं, ठीक है। जो नॉर्मल बच्चे हैं वो उनको पढ़ने का प्रयास ना करें। 50वें नंबर का क्वेश्चन, जैसे इसके अंदर 4 क्वेश्चन है, जो कि मैंने 8 पॉइंट उससे लिए हैं, क्या बोलते हैं, 8.3 से क्वेश्चन लिए गए हैं पूरे क्वेश्चन, ठीक है। जैसे अंडर रूट 1 प्लस साइन बी अपॉन 1 माइनस साइन, इस इक्वल में क्या लाना है, सेक प्लस 10। मैं इसको आपको थोड़ा सा हिंट करके ये दे रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना है, बायां पक्ष लेना है, आपको हर का परिमेयीकरण कर देना है, सॉल्व करोगे लास्ट में वो आ जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड नंबर का कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इनको आप 2-3 तरीके से कर सकते हो। जैसे कॉसेक का फॉर्मूला बदल दो, कॉट का फॉर्मूला बदल दो, कॉसेक को लिख दो 1 अपॉन साइन, कॉट को लिख दो कॉस अपॉन साइन, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दो, आगे चल करके ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी ये क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना। पाँचवा देख लो थोड़ा सा इसका। यदि tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखा है a प्लस बी लेस देन इक्वल 19, मतलब a और b का मान 90 हो सकता है या 90 से छोटा होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसके बगल में एक और कंडीशन दी गई है, a ग्रेटर देन b, मतलब a का मान जो है वो b से ज़्यादा होगा, a का मान b से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो tan a प्लस बी बराबर का अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 मान 10 में देखना है, ये काय का होता है, तो tan 60 का मान होता है, तो 10 से 10 कैंसल आउट हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल हो जाएगा 60। इसी प्रकार से tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, 1/√3 होता है tan 30 की वैल्यू, तो 10 से 10 कट जाएगा, a माइनस बी बराबर का 30। अब आपके पास 2 समीकरण बन गए, एक बन गया a प्लस बी बराबर का 60 और एक बन गया a माइनस बी बराबर का 30। इन दोनों को आप विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके a और b के मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चन। यदि आप लोगों ने टोटल सभी क्वेश्चन हैं पूरे लगा लिए तो आप 110% है कि आपके जो 50 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव आने हैं, 50 नंबर के समथिंग जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं, उसमें से लगभग 45 प्लस नंबर आप पा जाओगे, ठीक है। उसके बाद मैं अभी दूसरी वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा, जिसमें आपके क्या रहेंगे, टोटल ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तो उनकी भी प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव जितने भी आने उसमें से कम जैसे 30 ऑब्जेक्टिव आने हैं, कितने आने हैं, 30 के समथिंग, ठीक है, 6×5 = 30, हाँ। तो उसमें से लगभग आपके 22 से 25 नंबर तो आपके इसी वीडियो में से आ जाएंगे। तो पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। अगली वाली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। पेपर दे करके आप लोग आइए और आकर के आप लोग पेपर, इस वीडियोज़ के क्वेश्चनों से आप पेपर आप क्या करें, मैच करें, तब आपको मालूम चल जाएगा कि ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि कोई बच्चा ये नहीं देख पाता है तो फिर वो बाद में उसको पछताना पड़ सकता है। मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चे के अच्छे से अच्छे नंबर आएँ, सभी बच्चे लगभग ऑब्जेक्ट को मिला करके समथिंग 75 जो अपना आएगा उसमें से मिनिमम 70 और 70 प्लस स्कोर करें। क्लियर हुआ। तो पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। संस्कार इंग्लिश वर्ड की तरफ से आप लोगों को पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, हार्दिक शुभकामनाएं।